आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल प्यारी सी इस डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल मेरे टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है ये जो रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी भी रेजोनेट करे उतनी ही लेनी है। और आज की रीडिंग गाइस आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 11/11 के पोर्टल पर ये रीडिंग होने जा रही है। ये जो नवंबर का मंथ है यानी कि 11 तारीख 11वां महीना। तो देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है, क्या डिवाइन आपको मैसेज देगा इस 11/11 पोर्टल में, क्या देना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये आशीर्वाद वीरभद्र का। वीरभद्र आपके पापों का नाश कर रहे हैं, आपके पापों को नाश होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। परिवर्तन का सर्वोत्तम स्वीकार करें, परिवर्तन को स्वीकार करना है आपको और शुद्ध हो जाएं। जब भी हम मंदिर जाते हैं या घर में पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं। इससे पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो वीरभद्र आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं परिवर्तन को, कि आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आए और चेंज आए। और वो कैसे आएगा, जब आप पूजा पाठ करेंगे नियमित रूप से, मंदिर मस्जिद कहीं भी जहाँ भी आप किसी की भी गॉड को धर्म को मानते हैं, जब आप जाते हैं तो सीधे गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ईश्वर से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो भी आपको लोग स्टक करते हैं, जहाँ आप पर कोई स्पेल करता है, जहाँ आपको दुखी करते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी बैकफायर कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आता है ये सब करने से। तो वीरभद्र की एनर्जी को क्लेम जरूर से करना है। तो कमेंट बॉक्स में भी आप जय वीरभद्र जी जरूर से लिख सकते हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ का ही स्वरूप होता है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 11/11 के पोर्टल में क्या है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें। और जहाँ पे सभी राशियां, एक वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या है 11/11 के पोर्टल में, यूनिवर्स गाइड करें। जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है 11/11 के पोर्टल में, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, टेन ऑफ कप्स, द फूल का कार्ड आया है, एट ऑफ पेंटाकल्स, एट ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन और सेंटर का कार्ड आया है गाइस, और किंग ऑफ सोर्ड आया है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। थोड़े से कार्ड लिए हैं मैंने, बाकी कार्ड हम बाद में लेंगे। देखिए सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड का, और 6 नंबर का कार्ड है जी, 6 नंबर 5 नंबर, ठीक है। 10 नंबर का कार्ड आया है, 14 नंबर का, 8 नंबर का, और 8 के कार्ड आए हैं, 3 कार्ड, जो कि 8 नंबर ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और 1 नंबर दिख रहा है साथ में, ठीक है। तो 10 नंबर आया है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ कोई आपका लकी नंबर हो सकता है, जहाँ फिर कोई आपकी ऐसी कोई तारीख हो सकती है, ठीक है, जहाँ फिर आपके किसी आपके पर्सन की कोई तारीख हो सकती है, ठीक है। क्योंकि किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 14 है, 14 के 2 आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जी आपकी डेट ऑफ बर्थ ही मुझे दिख रही है, और 10 नंबर आया है जी आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, और 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। 8 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 8 नंबर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादा संख्या में है। और सिंह राशि है, मीन राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, कर्क राशि है, विषम राशि है, वृश्चिक राशि है, कुछ राशियां हैं यहाँ पे, और मीन राशि है। कुछ राशियां ये जो मैंने बोली हैं अभी, तो ये खास हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपकी राशियां हो सकती हैं, जहाँ आपके किसी करीबी की राशियां हो सकती हैं, जहाँ आपके पर्सन की राशि हो सकती है। तो यूनिवर्स ना आपको यहाँ पे एक मैसेज है 11/11 पोर्टल में ना, आप बहुत जल्द किसी खुशी को, किसी अवंडर को बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत जल्द वो आपको ग्रोथ मिलने वाली है।
किसी चीज़ में आप यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जो आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगी, जिसे आप पा करके कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं मनाएंगे कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी खुशी, वो खुशी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इतनी भी छोटी खुशी नहीं होगी कि आप उसे एंजॉयमेंट नहीं करेंगे। यानी कि आपकी लाइफ में एक ऐसी ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ छोटी होगी लेकिन इस ग्रोथ को देख करके आप बिल्कुल राजा जैसे महसूस करोगे कि आपकी लाइफ में ये एक मौका मिला है आपको, ठीक है। तो आपको मिलने वाली है एक सफलता, लेकिन उपलब्धि मिलेगी और वो छोटी सी हो सकती है, कोई बड़ी नहीं है, लेकिन उसका महत्व आपके लिए बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जैसे किसी को रत्न मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, किसी को सोना मिल जाता है, ऐसे किसी को कोई जॉब मिल जाती है, कोई चीज़ मिल जाती है, यानी कि मन चाहे कोई चीज़, कोई इच्छा का पूरा होना सबसे पहले, ठीक है। तो जी आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, वो भी आपकी कड़ी मेहनत पर, जो आपने मेहनत की है, जिसके पीछे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अब उसके फल का समय आ चुका है। तो वो उपलब्धि आपको मिलने वाली है और जिसमें आप महसूस करोगे खुद को राजा जैसे, कि लोग आपकी बात सुनेंगे, आप पर ध्यान देंगे। जो लोग आपको अब तक इग्नोर करते आए थे, जहाँ आपको स्टक करते आए थे, जो जिनके पीछे आप भाग रहे थे, हो सकता है अब वो लोग आपके पीछे भागें। उल्टा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे गेम पूरी घूमने वाली है, जहाँ पे आप किसी के पीछा कर रहे थे, आज वो इंसान आपका पीछा करता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप एक राजा की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे किसी की जो चीज़ आपके छीन करके, आपकी चीज़ को छीन के कोई बैठा था, ठीक है, वो पर्सन अब वो चीज़ आपको लौटाने वाला है, जो आपकी चीज़ को दबा करके बैठा था, जहाँ आपको दबा करके बैठा था अब तक, क्योंकि जो कार्ड आए हैं 2 रिवर्स में, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको वो वापस दे रहा है, डिवाइन आपको वो चीज़ वापस देगा, आपकी जो खोई हुई चीज़ है, जो आपको मिल सकती है, जो कहीं खो गई थी, ठीक है। चाहे वो आपकी जॉब थी, जहाँ कोई चीज़ थी, जहाँ पर कोई ऐसी कोई आपका रिश्ता था, जहाँ कुछ भी था वो आपका, ठीक है, तो कहीं खो गया था, जहाँ चला गया था, जहाँ आपसे दूर हो गया था, जहाँ कोई ऐसी जॉब थी, कोई वंडस थी, कुछ तो था, वो आपके लिए महत्व रखता था, लेकिन वो उस इंसान को वो चीज़ आपको वापस लौटानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन उनकी कुछ एनर्जीज है, जो जहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि वापस देनी पड़ेगी, यानी कि आपको जो आपकी जगह छीनने की किसी ने कोशिश की है, वो आपको वापस देनी पड़ेगी। क्योंकि निर्णय करने वाला जब निर्णय करता है तो बहुत निरपक्ष होकर निर्णय करता है, यानी कि जो उन्होंने आपकी कोशिश की थी वो जगह छीनने की, वो जगह आपको वापस लौटानी पड़ेगी, वो जगह उनको अब आपकी देनी पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्लैक मैजिक करके आप पर किसी ने वो चीज़ को छीनने की कोशिश की थी आपसे, वो चीज़ आपको वापस मिलेगी, जो भी किसी ने छीनने की कोशिश की थी, जहाँ कोई ज़बरदस्ती करके बैठा था, उस पर अधिकार जमा कर कोई इंसान बैठा हुआ था, आपकी किस्मत की पहुँचाई करने के लिए उसने किया था। तो ये कार्ड आया है रिवर्स में गाइस। जब भी ये रिवर्स में आता है कि आप पर की जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है तो बैकफायर कर दी गई है, यानी कि यूनिवर्स डिवाइन वो एनर्जी को बैकफायर कर रहा है उन्हीं लोगों पर जिन्होंने आप पर कोई स्पेल किया है। तो वो स्पेल जो किसी ने आप पर किया है वो स्पेल बैकफायर हो रहा है इस 11/11 के पोर्टल पर, ठीक है। वो एनर्जीज अब आपको इसमें भी आपको क्लेम करना है गाइस, क्लेम जरूर से करना है। तो जय मां काली, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज लिख के आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये एनर्जी जहाँ पे जे बताती है, रिवर्स कार्ड यही बताता है कि ये एनर्जी उन्हीं पर बैकफायर हो रही है, उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो रही है जो आप पर कर रहे थे अब तक, जिन्होंने ये सब करके आपको ऐसी दशा में पहुंचाया था, जिन्होंने आपको ऐसे उल्टी दशा में, यानी कि उन्होंने आपसे जो छीन लिया था, तो आप बिल्कुल नीचे डाउन जा रहे थे, जहाँ किसी डाउन स्थिति में जा रहे थे, अब आप उस डाउन स्थिति से ऊपर जाने वाले हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। आपके हाथ में बॉन भी है पकड़ी हुई, यानी कि इन लोगों को जब भी रिवर्स में आया है तो इन लोगों को वो सब वापस करना पड़ेगा, इन चलाक लुमड़ी जैसे लोगों को सब देना पड़ेगा आपको। अब जी आपकी जगह को छोड़ रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स आपके लिए खुद लड़ रहा है, डिवाइन आपके लिए खुद लड़ रहे हैं, एंजल्स आपके लिए खुद लड़ रहे हैं, यानी कि ईश्वर ही आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में अब एक खुशी का कोई महोत्सव आ रहा है, जहाँ तो आप किसी वेकेशन पे, जहाँ किसी की मैरिज में जाएंगे, यानी कि आप खुशी मनाने वाले हो, कोई खुशी का माहौल आपकी लाइफ में आने वाला है और फिर से आप लोग खुशियाँ मनाने वाले हो। ईश्वर आपको खुशी से नवाज रहे हैं, जहाँ पे आपकी कोई विश पूरी होगी जो आपको कोई हैप्पीनेस की ओर ले जाएगी और कोई खुशी की बात आपको पता चलेगी। ये खुशियाँ बांटने वाले हो अब आपके परिवार में, उस खुशी की वजह जहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो आप खुशी का माहौल आपकी लाइफ में आ रहा है। द फूल का कार्ड आया है, जाने के जो भी गलतियाँ हुई थी, जो भी आपसे अनजाने में गलतियाँ हुई थी वो माफ़ कर दी गई हैं। ईश्वर आपकी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं। आपकी अगर आपने किसी का दिल भी दुखाया है तो वो भी ईश्वर आपको माफ़ कर रहे हैं। एक मौका आपको दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। आपको एक कदम उठाना है, बस आप उस नई शुरुआत की ओर अब आप बढ़ने लगे हो, यानी कि अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द आप एक नई शुरुआत करने वाले हो।
यहाँ पे मुझे शुरुआत होती हुई भी दिख रही है, यानी कि आपको ये शुरुआत करने से पहले ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करना होगा, तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ एक सक्सेसफुल चीज़ बन के आएगी, क्योंकि ईश्वर के भरोसे से ही आप आगे बढ़ सकते हो। यानी कि यूनिवर्स यहाँ पे भी ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है एक चेंज लाने में, कि आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है या आने वाला है, तब्दीलियाँ जो भी आने वाली हैं, जो आप स्टक हुए थे अब उसमें एक चेंज आ रहा है, यानी कि आप आगे बढ़ने वाले हो, अपने लिए कुछ डिसीजन वगैरह लेने वाले हो, कोई न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में जरूर से होगी और अब आप शांति से आगे बढ़ोगे, यानी कि आपकी लाइफ में जो टेंशनें थी वो पीछे छूट जाएंगी कहीं ना कहीं, और आपने जो भी मेहनत की है उसका आपको फल मिलने वाला है। जो भी आपने मे बी अपने लिए कितनी सारी जो भी मेहनत की, अब तक आप मेहनत करते आए हो, किसी काम पे फोकस करते आए हो, अब वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत की है। अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो करने वाली हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है, ईश्वर आपको आपकी विश को पूरा करेंगे, आपकी ब्लेसिंग को पूरा करेंगे। जो भी आपने ईश्वर से आशीर्वाद मांगा है वो आपका आशीर्वाद पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी न्यायदाता शनि महाराज जी हैं, जहाँ पे जो आपकी लाइफ में एक आपका कार्मिक जो आपका चैप्टर था उसको क्लीन कर रहे हैं, आपके कार्मिक चैप्टर को वो खत्म कर रहे हैं, यानी कि कार्मिक चैप्टर जो आपका खराब कार्मिक चैप्टर था उसको रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी शनि महाराज है, यानी कि आपके कर्मों का हिसाब हो करके अब आपको एक नई पॉजिटिविटी के साथ आपको नई आपकी ऊर्जा एक आप में प्रवाहित करेंगे। जब तक आप ये चीज़ें देख नहीं पा रहे थे, आपकी लाइफ में मुश्किलें आ रही थी, ठीक है, शनि बताता है कि यहाँ पर आपने ना बहुत सारी गलतियाँ भी की है, वर्क करते करते, यानी कि कुछ काम करते करते, जहाँ कुछ मेहनत करते करते कहीं ना कहीं आपने किसी का दिल भी दुखाया है, जहाँ आपसे कुछ ऊंच नीच हुई है, जब भूल चूक आपसे हुई है, तो ईश्वर आपको यहाँ पे वो भी क्षमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ईश्वर आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रल कार्ड बताता है कि जो भी नकारात्मकता थी, जो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें बाधा थी, वो बाधा अब आपकी दूर हो जाएगी। और यहाँ पे आप माता रानी किसी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हुई मुझे दिख रही है। किसी का माता रानी पे अटूट विश्वास है तो माता रानी आपका वो विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। तो माता रानी आपको ब्लेसिंग दे रही है, आशीर्वाद दे रही है कि आप अब आपकी लाइफ में डर की कोई स्थान नहीं है, डर का कोई वो नहीं है आपकी लाइफ में, डरने वाली कोई बात नहीं है। डर का खात्मा करिए माता रानी आपका, यानी कि डर की कोई जगह नहीं है। अब आप उन लोगों का सामना कर सकते हैं जो लोग आपको कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है। तो उनका सामना करने के लिए कोई स्पेशल आपके लिए एक ऊर्जा माता रानी आपको दे रही है कि आप उन लोगों का सामना कर पाओ। सेंट्रल का कार्ड ऊर्जा का कार्ड होता है, एक पुरानी एनर्जी को छोड़ के नई एनर्जी में प्रवाहित करने का कार्ड होता है। तो यहाँ पे आप एक शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो, यानी कि आप उन लोगों का सामना करोगे जहाँ पर आप सामना नहीं कर सकते थे या मुकाबला नहीं, खुद को कम समझते थे उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि आपको बुद्धि प्रदान की जा रही है कि आप समझ सकें, ईमानदार बन सकें और अपने लिए बुद्धिमत्ता से एक अपने लिए कुछ स्टैंड ले पाएं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए भी कह रहा है कि किसी के कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो अगर आप वहाँ पे कोई आपको अपने लिए हार दिखती थी तो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल जीत होगी, क्योंकि अब आप एक एक्शन के मूड में आ चुके हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं। अगर आप एक्शन के मूड में आ चुके हैं तो यहाँ पे मुझे आपकी विश पूरी होती हुई भी दिख रही है, ठीक है। बॉटम डेक में क्या आया है, 9 ऑफ कप। जब भी 9 ऑफ कप आता है तो आपकी किसी विश को पूरा करते हैं ईश्वर, यानी कि आपकी विश पूरी होने वाली है। और जिन लोगों की विश पूरी होगी भाई, उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मन चाही बात, कोई मन चाही इच्छा आपकी कोई पूरी होने वाली है और बहुत ही ब्लेसिंग है ईश्वर की आप पर, कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। और आप भाई घमंड से इतराओगे नहीं, घमंड मत करिएगा अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई तो, लेकिन संतुष्टि महसूस करने वाले हैं, एक सुकून महसूस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि और 10 स्टार का कार्ड है गाइस, जो कि हाथ में आ गया है, तो हम इसे ले लेते हैं। और ये बताता है कि एक नेम फेम आपका इंतजार कर रहा है। अब आप अपने नेम फेम को आगे बढ़ाएंगे। अब आपकी लाइफ में नेम फेम होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी का तो किसी चीज़ में नेम फेम बिल्कुल होने वाला है, बहुत जल्द कोई आगे बढ़ने वाला है। यानी कि स्टार का कार्ड आया है, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में एक अलग सा होने वाला है। जहाँ आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, जहाँ सोशल मीडिया पर आपका नेम फेम हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में नेम फेम लेकर के आएंगी। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए। थ्री नंबर द इम्प्रेस का, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, अगर कोई प्रेगनेंसी चाहता है तो आपको कोई गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी संबंधी भी मिलने वाली है, क्योंकि मदर का कार्ड, द इम्प्रेस का कार्ड इस चीज़ को भी दर्शाता है। यानी कि अब आप एक ग्रो
ग्रो की ओर जाने वाले हो, किसी ग्रोइंग करने वाले हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपकी लॉस में जा रही थी, अब वो ग्रो करने वाली है। अगर आपको अभी तक कोई बाजपन से जहाँ आपकी लाइफ में आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो कंसीव कर सकते हैं। अब वो टाइम आने वाला आपका बहुत जल्द, ठीक है। यानी कि आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ग्रो भी दिख रहा है और 2-3 तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है इस कार्ड में, ठीक है। तो यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार लेने वाले हो। अब आप एक मदर की एनर्जी में आने वाले हो और आप बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार करने वाले हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये मदर की एनर्जी बताती है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, क्योंकि लोगों को प्यार बांटने वाले हो। प्यार अब आपकी लाइफ में आ रहा है। और देखते हैं कि क्या है आपकी एनर्जीज। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जो भी मेरी व्यूअर की एनर्जी है। ओके, तो सेलिब्रेशन यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। ओके, तो जहाँ पे सेलिब्रेशन है गाइस, आप सक्सेस के साथ सेलिब्रेशन करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ही वंडर्स आ रही है, तेजी से आ रही है, जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में। तो अब आप ग्रो करने वाले हो, ग्रो के साथ में आप सेलिब्रेशन करने वाले हो। कोई पार्टी पे जाने वाले हो, किसी वेकेशन पे जाने वाले हो, और कहीं तो कुछ एंजॉयमेंट आप करने वाले हो, यानी कि अपनी सक्सेस की उपलब्धि के लिए आप एक खुशी मनाने वाले हो। जो भी आपको मिलेगा लाजवाब ही मिलेगा। और जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में अब तक डेरा जमा के बैठी थी, कि कुछ थर्ड पार्टी आपसे कुछ छीनना चाहती थी ना, जो लोग, जहाँ पे भी रिवर्स में आया है, जो लोग आपसे कुछ छीनना चाहते थे ना, वो अब आपको लौटाएंगे। यहाँ पे भी ये भी रिवर्स में आया है, मैं भी कि उन लोगों को लौटाना पड़ेगा। अगर आपके हकों को कोई मारना चाहता, इन लोगों को अब देना पड़ेगा, ठीक है। और ये व्यक्ति भी भाई उल्टी ही एनर्जी आई है, इसका भी रिवर्स में ही कार्ड आया। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा पछतावे में है। जो भी ये व्यक्ति है, इस पर्सन ने स्वीकार कर लिया है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कि मैं परिस्थितियाँ तो चेंज नहीं कर सकता, मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तो आपको माफ़ करना पड़ेगा, जहाँ मुझे आपको माफ़ करना पड़ेगा, जहाँ आपको मुझे माफ़ करना पड़ेगा, जहाँ मुझे आपको माफ़ करना पड़ेगा। यानी दोनों में से किसी एक को तो माफ़ करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको कर देना चाहिए, अगर उसने नहीं किया तो उनको कर देना। कि इनको, इनकी एनर्जी ये बता रही है कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिनके अफसोस हो रहा है इनको। कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा अफसोस में है, तो हो सकता है जो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगे, या फिर कोई मैसेज करे आपको माफ़ी के लिए। तो ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए कह रहा है कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ फिर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि किसी को अगर आपको माफ़ करना है तो माफ़ करके आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि आप किसी को क्षमा करके अब आगे बढ़ जाओ, ये भी एनर्जी है। और ये बॉटम डेक बता रहा है कि बहुत सारा पैसों की समस्या दूर होने वाली है। फाइनेंशियली कंडीशन जो आपकी ख़राब थी, अब वो ग्रोइंग करने वाले हो। अब आप खुद कुछ करने वाले हो अपने लिए, बहुत ही अचीवमेंट करने वाले हो। कुछ आपकी लाइफ में अब चल करके आ रही हैं चीज़ें। यूनिवर्स देखिए आपको यहाँ पे दे रहा है, डिवाइन आपको दे रही हैं चीज़ें, हेल्प की जा रही है आपकी। यानी कि जो आप चाहते हैं वो आपको अब मिलने वाला है। वो भी देखिए बॉटम डेक के नीचे क्या है, तेजी से, फटाफट से मिलने वाला है अब आपको। वो उस टाइम में अब देरी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपकी डबल माइंड की एनर्जी है, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से खराब चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है, कट ऑफ किया जा रहा है। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से जा रहा है, जो आपने पास्ट में देखा था गाइस। मंगल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कन्या राशि है, मकर राशि है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और मकर राशि है, ठीक है। सिंह राशि है, मिथुन राशि है, और धनु राशि भी है, यहाँ पे विषम राशि भी है, कन्या मकर विषम राशि, ठीक है। ये 2-3 राशि और कुंभ राशि, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में ना आपने टावर मूवमेंट बहुत देखा, यानी कि चीज़ें आपकी लाइफ में बिखरी हुई बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब वो एक नकारात्मकता आपकी लाइफ से जा रही है, अचानक से अब आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। जो डरावना टाइम था, जो डरावने पल थे, वो अब बीत चुके हैं। इसे कहते हैं ना कि बादल के बहुत सारे, बारिश के बाद, बहुत सारे बादल के बाद, बादल जब छट जाते हैं बारिश के बाद, तो एक हमें कुछ देखने को मिलता है। अब वो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। टावर से बड़ा कुछ नहीं है। टावर एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है, लेकिन अगर ये आपने बुरी देखी है तो अब ये सही होगी। अगर आपने बुरी देखी है तो वो चेंज होने वाली है। टावर आपकी लाइफ में अब एक चेंज लेकर आएगा। आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकलकर दूसरी, यानी कि आप कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करोगे, जहाँ तो कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करोगे, जहाँ फिर आपकी लाइफ में एक नई चीज आएगी। यानी कि आप खुद एक चीज को चेंज कर देने वाले हो, पूरी की पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल क्लीन है यहाँ पे, ठीक है। तो जो टावर मूवमेंट था, आप उसको खराब, मतलब कि वो कटअप हो गया, वो चीज़ें चली गई हैं, वो आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया गया है। अब आप एक नई ऊर्जा में जाओगे, यानी कि अब आप अपने लिए डिसीजन न्यू लोगे और न्यू बिगिनिंग करोगे, कोई न्यू काम स्टार्ट करोगे, कोई नई ऊर्जा आपकी लाइफ में आ रही है। और अगर आप गाइस पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया है, तो उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं।
9501593516 पर मैसेज करके कॉल नहीं करनी है, कॉल हम अटेंड नहीं करते। चलिए तो अब हम लेते हैं एक प्यारा सा एंजल नंबर कि आपको एंजल नंबर कौन सा आना चाहता है आज की इस रीडिंग में। तो गाइस 555 का एंजल नंबर है। 555 का एंजल नंबर आपसे कहता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और कैरियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है और आपको रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है। तो गाइस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। और 11/11 पोर्टल आपके लिए अच्छा हो, बेहतर हो और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आई। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे सभी को।